हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आयत से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सवाल ले रखे हैं और हम आयत से संबंधित उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत की जो है प्रॉपर्टी उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पिछली क्लासेस में हमने वर्ग से संबंधित सवाल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखना। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आयत के प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो जैसे हमने एक आयताकार आकृति ले रखी है, इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। आयत की पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, है ना। दूसरी इसकी बात होगी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होगी, बराबर व समांतर। ये बात हमें ध्यान रखना है। ये जो सम्मुख भुजा है AD ये बराबर होगी किसके, BC के, और क्या होगी, समांतर होगी। इसी तरह से AB और CD आपस में बराबर व समांतर होगी। इसके प्रत्येक शीर्ष पर समकोण बनता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक शीर्ष पर, ये मैंने प्रॉपर्टीज उधर लिख भी रखी है, आप वहां पर भी देख लेना। जैसे कि हम चर्चा करेंगे, प्रत्येक शीर्ष पर क्या होता है, समकोण बनता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब समकोण बनने के कारण इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे जो ये विकर्ण है ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विकर्ण बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं व एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में विभाजित करते हैं। ये बात भी हमें जो है इसकी प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है, ठीक है। करते हैं मतलब ये जो जैसे ABCD हमारा जो आयत है इसका विकर्ण AC बराबर होगा किसके, BD के। विकर्ण AC बराबर होगा BD के और AC जो है वो BD को दो समान भागों में बांटेगा। इसी तरह BD जो है AC को दो समान भागों में बांटेगा। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण जैसे यहाँ पर हमने एक एंगल लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी जो ये वाली जो भुजा है AC ये क्या हो जाएगी, कर्ण का काम करेगी। और ये जैसे इसको लंब या आधार कुछ भी मान लो, लंब और इसे आधार मान लिया, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हमारी संतुष्ट होती है। इसमें हमारा जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का हमारा परिमाप होता है, परिमाप हमारा होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमने हमारा परिमाप वैसे क्या होता है, चारों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होता है। चूंकि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है ना, इसलिए हमने उन दोनों को जोड़ के और उनका डबल कर लिया, तो ये हमारा परिमाप हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये जो है इसके सूत्र कंप्लीट हो गए। विकर्ण हमें यदि चाहिए तो क्या हो जाएगा, जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग हमारा विकर्ण निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो है संतुष्ट हो रही है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिख रखी है कि विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती है ना। ये विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती है। 4 समकोण होते हैं, प्रत्येक शीर्ष पर समकोण बनता है, ये हमने चर्चा की अभी, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, समान विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में हमारा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण AC है ये BD विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी तरह विकर्ण BD है वो AC को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगला पॉइंट था हमारा आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हमारा जो है क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होता है। यह 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई भी उसे हम लिख सकते हैं। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए, जैसे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई वो नहीं है ना। अगला हम अब सवाल देखते हैं सीधे सीधे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 7:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 7:3
3। तो जैसे हमने यहाँ पर एक आयत ले रखा है, इसका नामकरण कर देते हैं हम ABCD। ये 7x मान लेते हैं और ये 3x मान लेते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है पार्क का परिमाप कितना है, 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है, इनका लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा, अंतर बताना है। ये जो वैल्यू दे रखी है ये अनुपात वाली वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है, है ना। यहाँ पर अनुपात दे रखा है इसलिए हमने इसको x में मान लिया। अब हमें रियल वैल्यू कौन सी दे रखी है, परिमाप वाली। तो परिमाप हमारा क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारा परिमाप होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई कोष्टक, लंबाई प्लस चौड़ाई, उसका दोगुना कर देंगे तो हम परिमाप हमें मिल जाएगा। तो 2l प्लस बी हमारा क्या है, 7x प्लस 3x बराबरी पर परिमाप कितना है हमारा 21,000। ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 और उसका दोगुना कर देंगे तो 20x बराबर 21,000, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2100 का आधा करेंगे तो 1050। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई, हमें निकालना क्या था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें अनुपात में क्या दे रखा है, जैसे 7 और 3 दे रखा है, तो अनुपात में इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1050। तो 1050 का इसमें हम गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 4000 और 50 का 4 गुना करेंगे तो 200, ये 4200 हमारा जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 4200। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या करा है हमने इस सवाल में, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा था 7:3, ठीक है। जैसे हमें जो रियल वैल्यू नहीं दी थी इसलिए हमने इसको x में रख लिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और रियल वैल्यू हमें किसकी दी थी, परिमाप की दी थी। परिमाप का हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर, है ना। परिमाप हमारा होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें जो 7x और 3x का मान रखा हमने, x 7 और 3 को जोड़ के 10 और उसका दुगुना करा हमने तो 20x हो गया हमारा। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 1050। 1050 हमारी x की वैल्यू मिली। तो जो अंतर हमसे पूछा था, जैसे अनुपात में अंतर कितना है, 7 और 3 का अंतर 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू रखी तो हमें हमारा उत्तर मिल गया कितना, 4200 हमारा जो है लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें मिल गया। यहाँ पर यदि हमसे क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या करते, 1050 का गुणा 7 और 3 में करते और हमारी जो लंबाई और चौड़ाई की रियल वैल्यू निकालते और उनका आपस में गुणा कर लेते तो हमें हमारा क्षेत्रफल मिल जाता। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है, लंबाई और परिमाप, है ना, परिमाप का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3:20, ठीक है। आगे कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। अब लंबाई हमारी क्या है, तो लंबाई तो एज इट इज रहेगी, लेकिन परिमाप की जगह हम क्या रख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 रख सकते हैं। तो लंबाई को हमने, जैसे यहाँ लंबाई को l लिख लेते हैं और परिमाप को 2l प्लस b लिख लेते हैं, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला हमारा होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 3/20 एज इट इज रहेगा। अब इसका इधर गुणा कर लेंगे, इसका इधर गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 20l इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका जैसा अंदर गुणा कर दिया मैंने तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b, है ना। फिर इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6l प्लस 6b। अब ये l वाली वैल्यू एक तरफ रख लेंगे तो 20l माइनस 6l इक्वल टू 6b, है ना। ये कितना बचेगा, 14l इक्वल टू 6b। तो l अपॉन b हमारा क्या हो जाएगा, 6/14। इसको सरल कर लेंगे, ये 3 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, तो 3:7 हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का, ये लंबाई और चौड़ाई का हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7। ऑप्शन ए वाला हमारा जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आई गया होगा आपको। हमने क्या करा है, जैसे हमें लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा था 3:20, है ना, तो हमने यहाँ पर लंबाई और परिमाप का अनुपात रख दिया। हमने सिर्फ इसमें परिमाप का सूत्र रखा है और कुछ भी नहीं किया है, बाकी इसकी सिंपल कैलकुलेशन की है और ये सॉल्व हो गया है, ठीक है।
अगला हम सवाल देखेंगे। हमें सवाल दे रखा है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 है ना। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें बताना क्या है, यहाँ पर परिमाप हमें बताना है। ठीक है, हमें दे रखा है उसने विकर्ण और एक भुजा। अब विकर्ण क्या होता है, ये लाल जो लाइन बना रखी है मैंने, ये विकर्ण कहलाती है। ये दे रखी है हमें 65 और एक भुजा। एक भुजा हम कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे ये ले ली हमने 63। अब हमें एक और भुजा चाहिए, तब जाके हमारा परिमाप निकलेगा, क्योंकि परिमाप हमारा क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी। अब हमारे पास l तो है लेकिन b नहीं है, तो हमने अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर जो है समकोण बनता है, इसके शीर्ष पर क्या बनता है, समकोण बनता है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। हमें ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। वो कर्ण हो रही है ये, तो ये अन्य दो भुजाएं लंब और आधार होगी, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। अब यहाँ से यदि कर्ण हमारे पास 65 है तो इसका वर्ग करेंगे, और लंब हमारे पास निकालना है तो उसका वर्ग करेंगे, प्लस आधार हमारा क्या है, इसका वर्ग कर देंगे। तो आधार हमारे पास रख देते हैं, वैल्यू 63 है। अब इसका वर्ग करने पर ये एक ट्रिपलेट की वैल्यू है वैसे, 16, 63 और 65। जब भी हमें दो का अंतर हो तो वो सम संख्याओं में ट्रिपलेट आता है, हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम उस संख्या में, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे आप। ये हो जाएगा कितना, 55, 25 और 6, 7, 42, है ना। और ये कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबरी पर, प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 तिया 18, और उसका डबल करेंगे 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 6 36 और 3 39, मतलब इसका 3969, ये हमारा 63 का वर्ग हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लेंगे हम, 15 में से 9 गया तो बचेगा हमारा कितना, 6, फिर 22 में से 15 में से 9 गया, फिर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 जाएगा, तो हंसी किधर आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 3 और 2 5, है ना। और फिर 4 में से 9 में से कितना चला जाएगा, 12 में से 9 चला जाएगा, 9 नहीं 10 चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 256 हमारा बचेगा ये। तो ये लंब का वर्ग, ये किसका वर्ग होता है, 256, 16 का वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगाएगा तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 16 मिल गई। इस तरह से मतलब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारा जो ये लंब है वो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिपलेट सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 2l कितना हो गया हमारे पास, लंबाई हमारी 63 थी, प्लस चौड़ाई हमारी मिल गई 16, ये कितना हो गया, 6 3 9 और 6 और 1 7, 79 हो गया। इसका डबल कर लेंगे तो हमें हमारा परिमाप मिल जाएगा कितना, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 158 हमारा क्या मिल गया, हमारा परिमाप मिल गया हमारा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जब भी हमें, जैसे हमें हमारा जैसे ट्रिपलेट निकालना हो, तो ट्रिपलेट निकालने के लिए हम, जैसे सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो क्या करते हैं, जब से विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है, तो जैसे कोई नंबर है 3, है ना, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो उसी पे से मैं आपको बता देता हूँ। इसका हम वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग करा तो कितना हो गया, 9। अब इस 9 को 2 पार्ट में तोड़ना है, एक के अंतर में, एक के अंतर में, ठीक है। अब इसको एक के अंतर में यदि तोड़ेंगे तो जैसे इसकी आधा करेंगे तो 4.5, लेकिन 4 और 5 में यदि इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक का अंतर हो गया, और ये हमारा ट्रिपलेट भी बन गया 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। इसी तरह जैसे 5 का ट्रिपलेट बनाना है तो 5 का वर्ग करता है, सबसे पहले इसका क्या करना है, वर्ग करना है हमें, है ना। इसका वर्ग करा हमने तो कितना हो गया 25। 25 को हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे एक के अंतर में, तो 25 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 12 और 13, है ना। इसी तरह 7 का यदि हमें ट्रिपलेट निकालना है तो 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 को हम तोड़ेंगे 2 पार्ट में तो 24 और 25, है ना। इस तरह से हमारे जो है ये जो ट्रिपलेट चलते हैं, ये काय के विषम संख्याओं के हो गए। अब इसी तरह हमें यदि सम संख्याओं के चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ। सम संख्याओं के ट्रिपलेट हमारे होते हैं 2h, h² - 1 और h² + 1। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर रखेंगे आप, जैसे हमने अभी 16, 63 और 65 का ट्रिपलेट लिया था, तो हमें यहाँ नंबर रखना है 8, है ना। जैसे हम 8 का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो 8 का दुगुना करेंगे, h बराबर हम रख रहे हैं 8।
8 का डबल करेंगे तो 16, 8 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, 8 अठिये 64 में से 1 घटाया तो 63, 8 अठिये 64 और 1 जोड़ा तो 65। ये हमारा 16, 63, 65 का ट्रिपलेट हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर आप इसमें रखेंगे, जैसे यहाँ पर रख दिया आपने 2, है ना, तो 2 का दुगना करा तो 2 दूनी 4, फिर है ना कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाएंगे, 2 का फिर से यहाँ रखेंगे 2, 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, फिर 2 में 1 4 में 1 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ये हो गया 3 4 5 का फिर से ट्रिपलेट बन गया हमारा। इस तरह से हम इस नंबर में 2h h स्क्वायर -1 h स्क्वायर +1 से कोई भी ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ट्रिपलेट पे और एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, है ना, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब ये सवाल हमारा सोल्व हो गया। अगला हम सवाल देखते हैं। यदि आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इस आयत का परिमाप कितना है? लंबाई और चौड़ाई से कितनी अधिक है? लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। जैसे ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 160। अब इसको सरल कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2 5 10, ये 2 8 16, 8:5 का अनुपात हमारा लंबाई और चौड़ाई में हो गया। अब कह रहा है इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है। यहाँ पर अनुपात में कितना अंतर है? 3 का अंतर है और रियल में कितना अंतर है? 30 सेंटीमीटर का। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, फिर कह रहा है आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में l + b, है ना, तो 2 एज इट इज रहेगा। अब ये 10 हमारी जो है 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो इसमें रियल वैल्यू निकाल लेंगे। 10 8 80 और 10 5 50। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई की रियल वैल्यू आ गई, है ना। लंबाई और चौड़ाई कितनी निकल गई? 80 और 50। तो यहाँ पर रियल वैल्यू रख देंगे 80 + 50, ये कितनी हो जाएगी 130। 130 का डबल करेंगे तो 260 हमारा जो है सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी वाला। क्या करा है हमने? जैसे हमें उसने सवाल में बोला है कि उसकी चौड़ाई से 60% अधिक उसकी लंबाई है, तो ये 100 है तो ये 160 हो गई। इसको सरल कर लिया हमने, मतलब इसकी रेशियो में वैल्यू निकाल ली। इसकी रेशियो में वैल्यू नहीं भी निकालते तो भी इसका उत्तर मिल जाता हमें। जैसे 160 और मतलब नंबर बढ़ा जाता है ये, इनका अंतर कितना था 60। 60 बराबर 30 रखते तो वो 1/2 वैल्यू निकलती। 1/2 वैल्यू निकलती तो भी हमारे जैसे 1/2 का इसमें 160 में भाग देते हम, मतलब गुणा करते तो हमें 80 मिल जाता और इसका 1/2 करते तो 50 मिल जाता। मतलब लंबाई चौड़ाई हमें कितनी मिल जाती? 50 और 80। और यहाँ पर हमने परिमाप हमें निकालना था तो 2l + b ये हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप में हमने वैल्यू रखी और हमें हमारा आंसर मिल गया। अगला हम सवाल देखेंगे। एक जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर तथा जो 20 मीटर गुणित 18 मीटर के आयत के चारों ओर बनाया है। यह आयत है हमारा, इसकी चौड़ाई कितनी है 18 और लंबाई है 20। इसके आसपास ये एक जॉगिंग ट्रैक है, ये जो दूसरे कलर में है ये जॉगिंग ट्रैक है। मतलब ट्रैक का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। ट्रैक का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब ये ट्रैक जो है 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है, तो ये इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो पूरे का क्षेत्रफल में से हम यदि ये इस आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ट्रैक का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है? पूरे का क्षेत्रफल जैसे इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये 18 थी यहाँ से यहाँ तक की। अब ये 2 इधर जुड़ जाएगी और 2 इधर जुड़ जाएगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ट्रैक की कुल चौड़ाई हो जाएगी, जो बड़ा आयत बन रहा है हमारा उसकी 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? जैसे 20 पहले थी, अब 2 इधर जुड़ी 2 इधर जुड़ी तो ये कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये जो बड़ा वाला आयत है इसकी हमारा क्षेत्रफल गुणित अंदर वाला आयत उसका क्षेत्रफल 20 × 18 क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये मैंने लंबाई और चौड़ाई रखा है, ठीक है। मतलब बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो क्षेत्रफल हमें ये ट्रैक है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 22 चौक 88 का 8, 22 दूनी 44 और 8, 44 और 8, है ना, कितना हो जाएगा 52। 528, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। इसको इसमें से घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 8 का 8 ही मिल जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, हासिल एक इधर हो जाएगा। 168 हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रैक का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा है?
बड़ा वाला जो आयत है उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर छोटे आयत की जो लंबाई चौड़ाई 18 और 20 दे रखी थी, दोनों तरफ से हमने दो दो जोड़ा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 22 हो गई और लंबाई है वो 24 हो। इस तरह से हमने आयत से संबंधित कुछ सवाल सोल्व किए। आगे की क्लास में भी हम इसी तरह से सवाल PYQ सोल्व करते रहेंगे। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।